हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो खूबसूरत से डेक्स, एनर्जी ओरेकल और विचेस से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन किस एनर्जी में है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको लेकर करंटली क्या फीलिंग्स हैं, किस सिचुएशन में है, सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे इमीडिएट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। रात की रीडिंग कल और परसों की, कल तो मैंने डाली थी, नहीं कल नहीं डाली थी, परसों डाली थी, कल नहीं डाल पाई थी। ओवर बुकिंग हो जाती है गाइस मंडे के बाद। ओवर बुकिंग की वजह से क्या है, लोगों को टाइम पे रीडिंग्स भी देनी होती हैं, पर्सनल रीडिंग, तो इसकी वजह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। ट्विन फ्लेम की रीडिंग रह गई है, तो मैं आज ट्विन फ्लेम की रीडिंग ज़रूर से पोस्ट कर दूँगी। कोशिश करूँगी कि ट्विन फ्लेम के अलावा भी अगर मैं और कोई शॉर्ट्स डाल सकूँ। शॉर्ट सेक्शन में जाकर आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि शॉर्ट सेक्शन अलग हो गया है। काफ़ी लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मैम शॉर्ट्स आप नहीं डाल रहे हो, तो आप शॉर्ट्स का सेक्शन अलग हो गया है, वीडियोज़ का सेक्शन अलग है, शॉर्ट्स का सेक्शन अलग है। तो आप शॉर्ट्स में जाकर शॉर्ट्स देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वीडियोज़ में जाकर लॉन्ग वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो कई लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट्स अब वीडियोज़ में नहीं आते। शॉर्ट का सेक्शन ऑलरेडी काफ़ी टाइम से अलग हो चुका है। तो शॉर्ट्स हमेशा ही मैं अपलोड करती हूँ, बट शायद शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन, अगर मैं 5 शॉर्ट्स लोड करूँगी तो 1 शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन जाते हैं। तो इसलिए आप लोग शॉर्ट सेक्शन को फॉलो किया कीजिए। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, इमेजिन कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिस भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। आप ही चल रहे हैं, आपकी ही एनर्जी है और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है। ऐसा लग रहा है किसी बात से दुखी हैं, किसी बात से स्ट्रेस्ड हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द लेडी एंड द लॉर्ड, लवर्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है मून। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एनर्जी से ये चीज़ें क्लियर हैं कि आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हिडन रहने की कोशिश कर रहे हैं, छुपे हुए सी एनर्जी है, किसी को भी नहीं बता रहे, किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि इनके मन में चल क्या रहा है। इनके घर वाले परेशान होंगे कि आखिर इतने शांत क्यों हैं, इतना अकेलापन क्यों है इनके अंदर, क्यों उदास हैं, आखिर क्या रीज़न है, क्यों अकेले रहना अच्छा लग रहा है मेरे बेटे को या मेरी बेटी को। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा। अगर सोचिए आपके घर में कोई एक इंसान अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर ले, अपने कमरे में ही रहे, बात ना करे, फैमिली में घुले मिले नहीं, रिश्तेदार आके चले जा रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, कह रहे हैं मेरे को नहीं मिलना किसी से, तो इस तरह की वाइब्रेशन अगर किसी की रहेगी तो आपको एक शक हो जाएगा, आपको एक डाउट क्रिएट हो जाएगा कि आखिर मेरे बच्चे को हुआ क्या है। इवन अगर वो मैरिड भी हैं तो उनके साथ जो पार्टनर रह रहा है या रह रही है उसको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर इनको किस बात का टेंशन है, किस बात का इनको परेशानी है, जिसकी वजह से ये इतना बर्डनड हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस तरह की वाइब्रेशन है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की। ये भी नज़र आ रहा है कि ये शांत मन से आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं और इनको बहुत सुकून मिलता है जब भी आंखें बंद करते हैं और आपके बारे में इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको अपने करीब फील करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये अकेलेपन में खुश होती हैं या खुश होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अकेले ही रहना है, आपकी यादों के साथ, आपके साथ, किसी और की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
तो इस तरह का प्यार है आपके पर्सन का, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ चैलिसेस एंड द लेडी एंड द लॉर्ड विद द हर्मिट एनर्जी। तो ये तीनों कार्ड यही एनर्जी आपको बता रहे हैं। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। यहाँ पर देखिए 696 969 ये वाली एनर्जी है। वी हैव 666 666 जो कि हारमोनी को दर्शा रहा है। वी हैव 11 एनर्जी, वी हैव 911। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बैलेंस की है, यहाँ पर एनर्जी चेंज की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। वी हैव नंबर 99। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो कार्मिक एंडिंग्स की भी है। तो आपके पर्सन की जो वाइब्रेशन है वो मिक्स्ड एनर्जी के साथ है, और ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि रीडिंग की शुरुआत हुई है इमोशनल, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में इमेजिन करना, अकेलेपन में रहना, यूनियन के बारे में सोचना कि कैसे यूनाइट हों, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने अच्छा स्पेंड किया है उसके बारे में इमेजिन करना, या आपसे मिलेंगे तो कैसा रहेगा, किस तरह की आपकी फीलिंग रहेगी इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें ये इमेजिन कर रहे हैं। तो ये अपने अकेलेपन में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। लोग इनके लिए परेशान हैं बट ये हैप्पी हैं, इनको अच्छा लग रहा है। इस तरह की वाइब्रेशन है आज के दिन में, इस तरह की एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। आपके पर्सन की भावनाएं प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में रहेंगे आज के दिन आपके पर्सन। इनडिसीजन नंबर 8, करंट फीलिंग्स, सैक्रल चक्रा, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। वी हैव नंबर 8, नंबर 9, देन वी हैव नंबर 7, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून यहाँ से भी आ गया, मतलब ये सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सन विद नंबर 11 कॉर्नोकोपिया। वी हैव 111 एनर्जी, 111। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है कि अगर 2 रास्ते हैं तो मुझे एक रास्ता चुनना है, और वो जो एक रास्ता है वो इनकी खुशियों का रास्ता है। इनके ऐसा डोर है जहाँ पर ये अगर इंटर किए तो इनकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मतलब बहुत सारा लव, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, एक फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। और यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मतलब ये खुद की हीलिंग कर पाएंगे, खुद को हैप्पी रख पाएंगे। जो ये कोने में बैठे हुए हैं या बैठी हुई है आइसोलेशन में, उसमें इनकी हीलिंग होगी। ये हैप्पीली अपनी लाइफ को गुजार पाएंगे उस व्यक्ति के साथ जिनके साथ ये कंपैटिबल हैं, जिनके साथ इनकी केमिस्ट्री है। तो ये एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। 2 रास्ते हैं, एक रास्ते को चूज़ करना चाहते हैं, और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं जिस रास्ते को चूज़ करूँगा या करूँगी उसके लिए ताकत की ज़रूरत है, और अगर मैं ये ताकत इकट्ठा कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो मैं अपनी मन की कर पाऊँगा और एक्शन ले पाऊँगा, बिकॉज वी हैव सन एंड मून। तो यहाँ पर मन की करेंगे, एक्शन लेंगे, ये भी वाइब्रेशन है। तो एंजल्स आपको बहुत प्यार से और बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में इनकी एनर्जी क्या है। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, फायर एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको येलो कलर की वाइब्स नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए यहाँ से 2 कार्ड तो सीधा सीधा लियो की एनर्जी में आया है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर की एनर्जी है, फायर एंड वाटर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स है यहाँ पर आपके पर्सन की। सैक्रल चक्रा यहाँ पर फिज़िकल प्लेजर को, आपके साथ जो केमिस्ट्री है उसको दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा अगर आपको मिस कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट हो सकता है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको इनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। वी हैव मदर यूनिवर्स विद बैलेंस। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स की है, द वर्ड का कार्ड है। द वर्ड का कार्ड क्या बताता है? कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। शनि की एनर्जी है विद द वर्ड, तो यहाँ कंप्लीशन होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, जस्टिस की वाइब्रेशन है।
बॉटम से अगेन वी हैव पावर, आना होगा तो आ जाएगा। देन वी हैव नंबर 8। अच्छा, पहले भी 8 था जो मैंने आपको दिखाया पावर का कार्ड, और उसके बाद अगेन वी हैव 8। और एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, कल जो मैंने एस्ट्रो पे वीडियो डाली थी उसमें भी रात को 8 की वाइब्स थी। मतलब कि बहुत सारे लोगों के लाइफ से कर्मा हील होने वाला है, रिकवर होने वाला है, रिलीज़ होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ बहुत दूर दूर से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आप डिस्टेंस में हैं, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होने वाली है। क्या इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकल जाएंगे आपके पर्सन? ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि ये निकल जाए इस सिचुएशन से। क्या सक्सेस, और इसके साथ देखिए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड भी आया है, मतलब निकलेंगे। कब तक निकल जाएंगे? अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। और कब तक निकल जाएंगे? ये शादी भी करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर जो वाइब्स है वो 3 नंबर की है, 3 और 8 नंबर। ये रीडिंग कुछ लोगों से 3 घंटे के अंदर या 21 घंटे के अंदर या 30 घंटे के अंदर रेजोनेट करेगी, और कुछ लोगों से 26 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। तो ये वाइब्स मैक्सिमम 30 आवर्स की है और बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में भी ये चीज़ें निकल कर आई हैं। वी हैव द वर्ड मदर यूनिवर्स की एनर्जी, वी हैव जस्टिस एनर्जी, वी हैव मैजिशियन, वी हैव हारमोनी, ऑल द मेजर अरकाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकाना है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेजर अरकाना नॉर्मल एनर्जी को डिनोट ही नहीं करते, वो मेजर एनर्जी को, मेजर इवेंट्स को डिनोट करते हैं। तो ये वाइब्रेशन है यहाँ पर। क्लेम करें हारमोनी को, क्लेम करें मदर गाया की ब्लेसिंग्स को। भगवान शनिदेव कर्म फल दाता है और वो कर्मों के हिसाब से ही फल देंगे। आपको एक्सेप्ट करना है जो भी फल आपके पास आ रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट। अच्छा ही आ रहा है क्योंकि देखने में तो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है। तो भगवान करे आप लोगों के साथ चीज़ें पॉजिटिवली ही रेजोनेट करें। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? वी हैव रिलीज योर इनर रेबल, a difficult path is being revealed, the love of your dragon reaches out to you, the tree of wishes calling your name, and bottom of the deck है listen to the eternal song of your soul। ओके तो गाइडेंस लंबी होगी गाइस थोड़ी, तो आप लोग उसको लिया कीजिए जिसको भी लेना हो, और जिसको लेक्चर लगता है वो जब चाहें तब गाइडेंस स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो मैसेज है यहाँ पर, रिलीज़ योर इनर रेबल। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर से ही रेजिस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, नहीं ये नहीं वो नहीं, इस सिचुएशन में मुझे कुछ नहीं करना, इस सिचुएशन में मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। तो आपने देखिए यहाँ पर आपको खुद से चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको रेजिस्ट करनी चाहिए, उन चीज़ों को रेजिस्ट कीजिए। जो चीज़ों को आपको लगता है कि अपोज करना चाहिए, अपोज कीजिए। जो चीज़ों को आपको लगता है कि ये रिलीज़ करनी है, रिलीज़ कीजिए। अपने हिसाब से एक्शन लीजिए, लेकिन अपने आप को स्टबर्न नहीं बनाना है। ये नहीं कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने ज़िद में ही अड़े हुए हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है। रिलीज़ योर इनर रेबल की एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही है। देन वी हैव अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ है वो आपके सामने रिवील किया जाए, और उस चैलेंज को आपको फेस करना है। ये सिचुएशन अभी की कुछ लोगों के साथ हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग जो फेज़ है वो आप इस वक्त उस दौर से गुज़र रहे हैं, एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो आप इसमें ऐसे सिचुएशन में लर्न कीजिए। आपके सीनियर्स हैं जो भी वीडियोस डाल रहे हैं, जो भी इन चीज़ों से गुज़र चुकी हैं या गुज़र चुके हैं, उन लोगों से जो भी, जहाँ भी आपको एंजल्स जो वीडियो पॉपअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर दी जा रही है। तो लर्न कीजिए कि कैसे आप डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सिचुएशंस को अलाइनमेंट में आके रिजॉल्व कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं। देन वी हैव द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेज आउट टू यू। तो यहाँ पर देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हायर रेल्म से लोग मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी साइंस के थ्रू, किसी नंबर्स के थ्रू, किसी सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू। लेकिन आप जितने भी नंबर्स दिखते हैं या जितनी भी सिंक्रोनिसिटीज़ होती है उसको किसी एक जर्नी से कनेक्ट मत किया कीजिए, बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग।
एंजल्स या आपके एंसेस्टर्स आपको अगर कुछ गाइड कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए गाइड कर रहे हैं, ना कि किसी बॉयफ्रेंड के लिए, ना कि किसी हस्बैंड के लिए, ना ही किसी कनेक्शन के लिए। दे आर गाइडिंग यू, ठीक है, थ्रू नंबर्स। तो दे आर कनेक्टिंग यू थ्रू नंबर्स। तो आप उन मैसेजेस को खुद के लिए लिया कीजिए, ना कि किसी जर्नी से जोड़कर उसको बैठ जाए कीजिए। ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि कोई भी एंजल नंबर दिखे तो मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एंजल नंबर का मतलब ही है कि डिवाइन या डिवाइन एनर्जीज़ या हायर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या अच्छा या क्या बुरा आपकी लाइफ में होने वाला है। दैट इज़ मे बी ब्लेसिंग, मे बी वार्निंग, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, हर चीज़ को किसी एक कनेक्शन से मत जोड़िए, और आपको कोई ना कोई मैसेज मिलने वाला है, उसको आप रिसीव कीजिए प्रॉपर वे में खुद के लिए, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को ये भी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होने वाला है आने वाले समय में, उस चीज़ को क्लेम कीजिए। द ट्री ऑफ विशेस इज़ कॉलिंग योर नेम। आपने बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करके रिलीज़ कर दिया था, भूल भी गए कि उन्होंने कभी कुछ मैनिफेस्ट भी किया था, और वो चीज़ें सडनली आपके सामने आ जाएंगी। हो सकता है कि आप आगे बढ़ गए हों और आपको ऐसा लगे कि ओ, मैंने पहले मैनिफेस्ट किया था और अब इसका रिजल्ट दिख रहा है। इस तरह की चीज़ें, मिरेकल्स कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं। लास्ट मैसेज है, लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल। तो आप में से कई लोग हैं जिनकी आत्मा बहुत प्रसन्न है, आत्मा आपको गाइड कर रही है, आत्मा सेटिस्फाइड है, लेकिन आप बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खो गए हैं। तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी आत्मा की आवाज़ सुनिए, आपकी सोल की वॉइस सुनिए, और उसके साथ अलाइनमेंट में रहिए, क्योंकि जब अपनी सोल की आप अलाइनमेंट पकड़ोगे तभी आप डिवाइन से अलाइन हो पाओगे। जब तक आप सोल से कनेक्ट नहीं होगे अपने, तब तक आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं होगे। सो ये एंजल गाइडेंस है आज के लिए। होप आप में से काफ़ी लोगों को गाइडेंस मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।